तो छत्तीसगढ़ के सभी स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ इस वक्त की जो है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में, सबसे बड़ी भर्ती के बारे में। काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वैकेंसीज अपडेट जो है 2023 निकल कर आ चुका है। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती परीक्षा के बारे में। डीओ के कुल टोटल जो है 20 पदों पर जो है भर्ती होना है और छत्तीसगढ़ में जो है बिजली विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के ये 20 पोस्ट है, ये 20 वैकेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आवेदन करने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो आवेदन शुल्क होगा वो 700 रुपये होगा। वहीं यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आवेदन शुल्क जो है 500 रुपये होगा। अगर हम वेतन की बात करें सैलरी के, तो इसमें आपको जो है सैलरी अगर हम देखें तो 19,800 रुपये इसमें आपको जो है प्रति माह सैलरी मिलेगा और 19,800 रुपये जो है प्रति माह का सैलरी जो है कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सैलरी है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी है। बस तैयारी करते जाना है, बस मेहनत करते जाना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका तैयारी होगा, जितना ज़्यादा आपका मेहनत होगा, उतने ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। साथ ही आपको बताऊंगा आवेदन करने की प्रारंभिक डेट क्या है, वहीं आवेदन करने के लास्ट डेट क्या है, किस तरह से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, किस तरह से आप जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, देन किस तरह से आपका सिलेक्शन भी हो पाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आप लोग देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, जिसमें अगर हम बात करें तो कुल टोटल जो है 20 पदों पर जो है छत्तीसगढ़ में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए भर्तियां, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए वैकेंसीज निकल कर आया है। 20 पोस्ट में, जिसमें अनारक्षित के लिए जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखें तो 9 पोस्ट हैं, अनुसूचित जाति एससी के लिए 2 पोस्ट हैं, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए जो है 6 पोस्ट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जो है आपके जो है 3 पोस्ट हैं। तो छत्तीसगढ़ में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट में आवेदन करने के लिए आपका जो है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल स्थानीय निवासी होना जो है आपका अनिवार्य है। यदि आप छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी हैं तो आप इसके लिए जो है डेफिनेटली जो है एलिजिबल है। वही कंपनी में जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर जो है दायित्व क्या है, तो इसमें जो है टाइपिंग वर्क्स इन MS ऑफिस, जिसमें आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट, वर्क्स रिलेटेड टू आपके जो है इसमें टेली से भी जानकारी जो है पूछे जाएंगे। और अगर हम बात करें तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का जो है पे मैट्रिक्स, अगर हम रुपये की बात करें तो 19,800 रुपये से लेकर 62,600 रुपये आपको प्रति माह जो है सैलरी मिलेगा। परीक्षा अवधि में जो है निम्नानुसार स्टाइपेंड आपको मिलेगा। प्रथम वर्ष आपको 19,800 रुपये, 70%, फिर 80%, फिर 90%। तो सैलरी जो है काफ़ी ज़्यादा उम्दा है, 19,800 रुपये। एक सैलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आपका आयु सीमा, न्यूनतम जो उम्र आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 18 वर्ष होना चाहिए। वहीं अनारक्षित वर्ग के लिए अगर हम बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट कम से कम 40 साल होना चाहिए। और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को आयु सीमा में किसी भी तरह से छूट, किसी भी तरह से रिलैक्सेशंस नहीं मिलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको 5 वर्ष का छूट मिलता है। तो यदि आप 45 वर्ष के हैं, आप इसके लिए जो है एलिजिबल हैं, आप आराम से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आप आराम से इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, देन आपका सिलेक्शंस भी इसमें हो पाएगा। तो डे बाय डे जो है खुद के अंदर वो चीज़ें इन्हांस कीजिए, बिल्ड कीजिए, बस काम करना है, रुकना तो बिल्कुल नहीं है। अगर थक के रुक गए तो फिर ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि यही जो समय है, अगर आप एक स्टूडेंट्स हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो जितना ज़्यादा आपके अंदर वो एनर्जी है, उस एनर्जी का अच्छे से यूज़ कीजिए। आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, आपको प्रिपरेशंस करना है, सिर्फ मेहनत करना है। अगर हम बात करें शैक्षणिक योग्यता के, तो उम्मीदवार डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद की अधोलिखित शैक्षणिक अर्हताओं को आवेदन की, तो यानी कि आपका जो है UGC की मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में आपका स्नातक की डिग्री जो है आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। जी हाँ, आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन आपका जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, ग्रेजुएशन से यदि आपका उत्तीर्ण हो चुका है तो आप इसके लिए जो है बिल्कुल एलिजिबल है, बिल्कुल ही आप इसके लिए जो है आवेदन कर पाएंगे, बिल्कुल ही आप इसके लिए जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगा इसके साथ,
किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से, इंस्टीट्यूट से आपका जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में आपका जो है 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र आपका जो है होना चाहिए। इसके साथ कंप्यूटर्स में अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति की कौशल परीक्षा में जो है पृथक पृथक उत्तीर्ण होना आपका जो है अनिवार्य है। जी हाँ, 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति आपका जो है होना चाहिए। ऐसे आवेदक जो यूजीसी से मान्यता प्राप्त संस्था से, जैसे कि बीई की यहाँ कंप्यूटर्स हो गए, साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीसीए में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अगर आपने स्नातक किया फिर भी आप आवेदन कर पाएंगे। तो ये सभी चीज़ें जो आपके क्वालिफ़िकेशंस के लिए सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ अगर आपने 1 वर्ष में या कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में द्विवर्षीय डिप्लोमा अथवा डीसीए का प्रमाण पत्र है, अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस किया है, आपका आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ जो है आईटीआई से कंप्यूटर्स ऑपरेटर एंड डाटा एंट्री कंप्यूटर्स ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा व्यवसाय में अगर 1 वर्षीय डिप्लोमा है फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपके पास जो है पीजीडीसीए का प्रमाण पत्र है फिर भी आप इसके लिए जो आवेदन कर पाएंगे। तो ये सभी भर्ती परीक्षा, ये सभी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करो, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, और ज़िंदगी में हार्ड वर्क करना, मेहनत करना, प्रिपरेशंस करना जो है बिल्कुल भी मत छोड़ना। सिर्फ काम करते जाओ, हार्ड वर्क करते जाओ, बिना ये सोचे कि रिज़ल्ट हमें मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा, या रिज़ल्ट हमारे अच्छे होंगे या फिर नहीं होंगे। आपको सिर्फ काम करना है, आपका सिर्फ विज़न होना चाहिए, सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ हार्ड वर्क करना। वहीं अगर हम बात करें सामान्य ज्ञान के, तो 25 अंकों के क्वेश्चन सामान्य ज्ञान से पूछे जाएंगे। कंप्यूटर से 15 अंकों के 15 प्रश्न आएंगे। सामान्य मानसिक योग्यता रीजनिंग से 15 अंकों के 15 प्रश्न, सामान्य गणित से भी 15 अंकों के 15 प्रश्न, हिंदी से 20 अंकों के 20 प्रश्न। इसके साथ सामान्य अंग्रेजी इंग्लिश के ग्रामर से एग्ज़ाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप ऐसे हर एक स्टूडेंट्स के लिए। तो व्याकरण के अगर हम इंग्लिश ग्रामर्स की बात करें तो इसमें आपके एग्ज़ाम्स में जो है इसेंशियल इंग्लिश लेना चाहिए, जिससे आपके इंग्लिश के प्रिपरेशन जो है पूरे हो पाए, और जिसमें आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वाइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग ये सभी पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी करो, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करो, जितना ज़्यादा हो सके हार्ड वर्क करो, क्योंकि हार्ड वर्क करने से ही, मेहनत करने से ही आपको रिज़ल्ट जो है मिलेगा। सोचने से जो है कुछ भी नहीं होने वाला। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। बस यही बोलना चाहता हूँ कि 20 पोस्ट जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के काफ़ी ज़्यादा हैं, जेन्युइन जो है इंपॉर्टेंट सा पोस्ट हैं। थैंक यू, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। बस तैयारी करते रहिए और रिज़ल्ट अब ज़रूर मिलेगा।